श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 19वां सर्ग। राजसिंह महाराजा दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचन सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी हर्षित हो कहने लगे, हे राज शार्दूल, ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़ कौन कहेगा। हे राज शार्दूल, अब मैं अपने मन की बात कहता हूँ। उनके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं जब फल प्राप्ति के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करता हूँ तो दो काम रूपी राक्षस आकर विघ्न किया करते हैं। वे बहुत दिनों तक किया हुआ यज्ञ पूरा होने को होते ही तब तक वानर आकर यज्ञ वेदी पर मांस और रुधिर बरसाते हैं। इससे मेरा यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है और मैं निरसहित होकर वहां से हट जाता हूँ। हे राजन, इस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित होने के कारण मैं उनको शाप भी नहीं दे सकता। अतएव हे राजशार्दूल, सत्य पराक्रमी एवं बड़े बालों वाले वे शूरवीर अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। वो मेरी तपस्या के तेज से रक्षित हो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राक्षसों का नाश भी करेंगे। मैं इनके कल्याण के लिए ऐसी ऐसी अनेक विधाएं और क्रियाएं इन्हें बतलाऊंगा जिससे इनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी। श्री राम जी के सामने वे कभी टिक ना सकेंगे और अन्य मनुष्य को तो वे कुछ भी नहीं गिनते। अर्थात श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और कोई भी मनुष्य उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि वे दोनों गर्वीले पापी बड़े बलवान हैं। किंतु अब उनके मरने का समय आ गया है। हे राजशार्दूल, वो श्री रामचंद्र जी की बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, इस समय आप पुत्र स्नेह के वशवर्त न हो। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि आप उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए। मैं महातेजस्वी वशिष्ठ तथा ये तपस्वी महात्मा सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी को जानता हूँ। यदि आप इस संसार में अपने लिए सबसे बढ़कर पुण्य और यश का स्थायी बनना चाहते हो तो हे राजेंद्र, श्री रामचंद्र जी को मेरे साथ भेज दीजिए। आप वशिष्ठ आदि अपने मंत्रियों के साथ परामर्श कर लें और यदि वह लोग आपको अनुकूल परामर्श दें तो आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। मेरा यज्ञ पूरा करने के लिए 10 दिन को राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी को मुझे तुरंत दे दीजिए। ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे। आपका कल्याण हो, आप मन में दुखी ना हो। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मयुक्त इन वचनों को कह चुप हो गए। विश्वामित्र जी के शुभ बातों को सुन महाराजा दशरथ बहुत डरे और अत्यंत दुखी और उदास हो गए। महाराजा दशरथ हृदय और मन को विदीर्ण करने वाले वचनों को सुन अत्यंत भयभीत और विकल होकर सिंहासन से मूर्छित होकर गिर पड़े। बालकांड का 19वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 20वां सर्ग। विश्वामित्र जी के कथन सुन महाराजा दशरथ एक मुहूर्त तक अचेत रहे। तदनंतर सचेत होकर वह बोले, मेरे राजीव लोचन श्री राम अभी केवल 15 वर्ष की उम्र है। मैं उन्हें किसी भी तरह राक्षस के साथ लड़ने योग्य नहीं समझता। मेरे पास जो बड़ी भारी सेना है उसको साथ ले जाकर उन राक्षसों से मैं स्वयं लड़ूंगा। ये मेरे शूर पराक्रमी और युद्ध विद्या में दक्ष
वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में योग्य हैं। आप राम को ना ले जाइए। मैं स्वयं धनुष बाण लिए हुए रण क्षेत्र में खड़ा हुआ जब तक शरीर में प्राण रहेंगे राक्षसों से लड़ता रहूंगा। आपका व्रतचर्य निर्विघ्न समाप्त होगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप श्री राम जी को ना ले जाइए, क्योंकि राम अभी निरे बालक हैं। वे ना तो अनुभवी हैं, न शत्रु का बलाबल को समझते हैं और ना युद्ध विद्या में ही कुशल हैं। आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय छल कपट करने में कैसे कुशल हैं। श्री रामचंद्र जी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं श्री राम को उनसे युद्ध करने का कभी सहन नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी अभी युद्ध में निपुण नहीं है। श्री राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित ना रह पाऊंगा। अतः हे मुनिवर, आप उनको ना ले जाइए, और यदि उनको ले ही जाना चाहते हैं तो मुझे मेरी चतुरंगिनी सेना के साथ लेते चलिए। हे विश्वामित्र, देखिए 60,000 वर्षों के वय में बड़े भारी दुख के बाद श्री राम उत्पन्न हुए हैं, अतः इन्हें ना ले जाइए। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही है। ये धर्म प्रधान और ज्येष्ठ हैं, अतः राजकुमार श्री रामचंद्र जी को आप ना ले जाइए। अच्छा तो यह बतलाइए, उन राक्षसों में बल कितना है और कितने बड़े हैं? वह कितने बड़े हैं, उनके सहायक कौन कौन हैं, और वह उन्हें श्री राम जी किस प्रकार मार सकेंगे? हे भगवान, यह सब भी बतलाइए कि हमारी सेना और मैं उन मायावी और उन दुष्ट भाव वाले बड़े पराक्रमी राक्षसों के साथ युद्ध में क्यों ना ठहर सकूंगा। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलत्स्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस है, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। तीनों लोगों को वो बहुत सताता है। वह स्वयं बड़ा बलवान, बड़ा पराक्रमी और उसके अनेक राक्षस अनुयायी हैं। सुनते हैं कि वह महावीर रावण राक्षसों का राजा है। वह साक्षात कुबेर का भाई है, विश्रवा मुनि का पुत्र है। वह महाबली छोटे यज्ञ में स्वयं तो विघ्न नहीं करता, किंतु उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस, जिनका नाम मारीच और सुबाहु है, ऐसे युग में विघ्न उत्पन्न करते हैं। विश्वामित्र के इन वचनों को सुन महाराज दशरथ उनसे कहने लगे कि मैं तो उस दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता। हे धर्मज्ञ, आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप तो मुझे अल्प भाग्य वाले के केवल देवता की तरह पूज्य ही नहीं, किंतु गुरु भी हैं। जब देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, पक्षी और सांप भी रावण को युद्ध में नहीं जीत सकते, तब फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती के हैं। रावण युद्ध में बलवानों के बल का क्षय कर देता है, अतएव मैं उसके अथवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पाने में समर्थ नहीं। फिर मैं उन लोगों के साथ लड़ने के लिए अपने पुत्र को, जो देवताओं के समान रूप वाला है, युद्ध विद्या में अदक्ष है, कैसे भेज सकता हूँ? हे ब्राह्मण, मैं अपने नन्हे पुत्र को न दूंगा। उपसुनद के पुत्र मारीच और सुबाहु, जो युद्ध काल में बड़े दक्ष हैं, बड़े बलवान हैं, युद्ध करने में पूर्ण दक्ष हैं और यज्ञ में विघ्न करने वाले हैं, उनके साथ लड़ने के लिए मैं अपने पुत्र को ना भेजूंगा। उनको छोड़ आप जिसके साथ अपने मित्र तथा बांधवों के साथ मैं लड़ने को तैयार।
महाराजा दशरथ के असक्त वचनों को सुन विश्वामित्र जी अत्यंत कुपित हुए। जिस प्रकार भली भांति घी की आहुति पड़ने से आग धधकती है, उसी प्रकार उनका क्रोधाग्नि धधकने लगी। बालकांड का 20वां सर्ग समाप्त।